नमस्कार, आज है 19 मार्च और वक्त है अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स जानने का। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 20वां दिन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने बुधवार रात को कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट रास लफान पर मिसाइल हमला किया। हमले के बाद वहां आग लग गई और काफी नुकसान हुआ, जिसे कंट्रोल करने के लिए तुरंत इमरजेंसी टीमें भेजी गई। वहीं कतर ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। कतर के विदेश मंत्रालय के मुताबिक ईरान ने रेड लाइन पार कर दी है, क्योंकि उसने आम लोगों और जरूरी जगहों को निशाना बनाया और कतर ने कहा कि ऐसे हमले से पूरे इलाके में हालात बिगड़ सकते हैं। इसलिए सभी देशों को मिलकर तनाव कम करना चाहिए और शांति बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। रूस का एक तेल टैंकर जो पहले चीन जा रहा था, अब रास्ता बदलकर भारत आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्वा टाइटन नाम का ये जहाज रूस के बाल्टिक सागर से तेल लेकर निकला था और उसे चीन के रिजाओ पोर्ट जाना था, लेकिन मार्च के बीच में साउथ चाइना सी पहुंचते ही इसने अपना रास्ता बदल लिया और अब ये 21 मार्च को न्यू मैंगलोर पहुंचने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि भारत ने अचानक रूस से तेल खरीदना बढ़ा दिया है। देश में एलपीजी की किल्लत बरकरार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय गैस और तेल टैंकर फंसे हुए हैं। ईरान के तेज होते हमलों के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल के जहाजों का निकलना बेहद खतरनाक है। दावा है कि ऐसे में गैस की किल्लत लंबी चल सकती है। केंद्र सरकार ने इसके संकेत दे दिए हैं। केंद्र सरकार ने अब उन राज्यों में कमर्शियल एलपीजी आपूर्ति को 30% तक बढ़ाने की पेशकश की है, जो पीएनजी नेटवर्क के विस्तार को तेज करेंगे। इसी बीच सरकार एलपीजी गैस सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए भी बड़े कदम उठा रही है। दावा है कि इसके तहत 12,000 से ज्यादा छापे मारे गए हैं और 15,000 से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं। दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड में शुमार ईरान के साथ पार्स पर हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी है। दरअसल इस हमले के जवाब में ईरान ने बुधवार रात कतर के सबसे बड़े एनर्जी क्षेत्र रास लाफान पर हमला किया, जिसमें काफी नुकसान की खबरें हैं। ट्रंप ने अपने सोशल ट्रूथ अकाउंट पर लिखा, मध्य पूर्व में हुई घटनाओं को लेकर गुस्से में इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड नाम के एक बड़े ठिकाने पर हमला किया। अमेरिका को इस खास हमले की कोई जानकारी नहीं थी और कतर का इससे किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं था, ना ही उसे इस हमले की पहले से कोई जानकारी थी। इसी के साथ आगे उन्होंने लिखा कि दुर्भाग्य से ईरान को इन तथ्यों की जानकारी नहीं थी और उसने बिना उचित कारण के कतर के एलएनजी गैस ठिकाने के एक हिस्से पर हमला कर दिया। अब इस बेहद अहम और कीमती साउथ पार्स फील्ड पर इजराइल की ओर से कोई और हमला नहीं किया जाएगा, जब तक कि ईरान कोई अविवेकपूर्ण कदम उठाते हुए एक निर्दोष देश कतर पर हमला नहीं करता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने वाले हमलों पर रोक लगनी चाहिए। दावा है कि उन्होंने ईरान और कतर में गैस उत्पादन वाले इलाकों पर कई हमलों की खबर आने के बाद ऐसा कहा है। ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ जारी संघर्ष में तत्काल युद्ध विराम की संभावना से इनकार कर दिया है। अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में अराक्ची ने लड़ाई में अस्थायी विराम के विचार को खारिज करते हुए कहा कि इस संघर्ष का समाधान अकेले या सीमित व्यवस्थाओं के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे भी हम इस जंग से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए द सूत्र। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।